द नेक्स्ट वर्ड इज सी। सी एक सिंपल सा वर्ड है, इसका हम डिफरेंट मीनिंग में इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब क्या, किसी से मिलना भी है, किसी बात पे गौर करना भी है और सैर करना भी है। हम देखने का तो कहते ही हैं, ये तो इसका मीनिंग तो हमें पता ही है, लेकिन इसके अलावा इसके डिफरेंट मतलब होते हैं। जैसे मशहूर ज़माना फ़िक्र है ना, सी यू लेटर, फिर मिलेंगे, ठीक है। इस तरह से हम कहते हैं अगर कोई आप बीमार हैं या कोई मसला है तो क्या है, सी योर डॉक्टर, तो आप अपने डॉक्टर से रुजू करें, ठीक है। इस तरह से वी विल सी दैट प्लेस, हम उस जगह की सैर करेंगे, तो सी सैर के माने में भी आता है। आई विल सी योर केस, मैं आपके इस मामले पर गौर करूँगा। किसी अफसर के पास आप गए और दरख्वास्त देते हैं कि भाई ये इस पर आप ज़रा थोड़ा गौर करें, हम आपसे बाद में मिलेंगे, विल सी यू लेटर। और मशहूर ज़माना क्या फ़िक्र है, सी यू अगैन, ये भी कह सकते हैं सिंपल सी यू। वो कल दरख्वास्तों पर गौर करेगा, ही इज़ सीइंग द एप्लीकेशंस टुमारो, ठीक है। अब लफ्ज़ सिंपल सा है लेकिन इसके मीनिंग जो है बेटे इस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं, तो आपको इसके डिफरेंट यूजेस जो हैं बेटा वो आने चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने ग्रुप में आपको सेंड किया है, ये सेंटेंसेस आप एक एक करके उसको पढ़ें साथ साथ, और फिर उसी के हिसाब से इसको देखने की कोशिश करें। मसलन जैसे अगर माजी में आ जाए, आपकी उससे आखिरी मुलाकात कब हुई, तो मुलाकात के लिए मीटिंग का लफ्ज़
इसमें हम लोग व्यू टू, ठीक है, हम क्या कहेंगे उसे विद अ व्यू टू। ये मैं करता हूँ आपको ताकि आप विद अ व्यू विद अ व्यू टू। जैसे आपसे पूछे कि व्हाई डू यू कम हियर, आप यहाँ पे क्या करने आते हैं, तो आपने बताना कि हम यहाँ पे सीखने के लिए आते हैं या पढ़ने के लिए आते हैं। तो अपना मकसद बताने के लिए हम ये फिक्रा इस्तेमाल कर सकते हैं, वी कम हियर विद अ व्यू टू लर्निंग। ठीक है, इसमें भी व्यू का लफ्ज आएगा, लेकिन कौन सा हम यूज करेंगे, इसका मतलब ये वाला। ठीक है, वी कम हियर विद अ व्यू टू लर्निंग इंग्लिश। सही है, तो ये दो लफ्ज हैं, इनको आपने दिन में रखना है। इनके साथ टू के बाद पहली फॉर्म की जाए आती है आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो इनको मेरा बेटा आपने इसको एक एक कर लिए देखने की कोशिश करें। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट हैड होप्ड प्लस वुड। ठीक है, ये हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, हैड होप जो है उम्मीद की थी कि ये काम हो जाएगा। ठीक है, तो विल की जो नेक्स्ट फॉर्म है वो कौन सी है, वुड है। तो हैड होप माजी के मानों में इस्तेमाल होता है, इसके बाद हम क्या लगाते हैं, हमेशा वुड लगाते हैं, विल नहीं लगाएंगे। मिसाल के तौर पर मुझे उम्मीद थी आप इंग्लिश सीख लेंगे, या मुझे उम्मीद थी वो मुझे बता देगा। तो अब माजी की बात है ना, उम्मीद थी, तो आई हैड होप, ही विल इन्फॉर्म मी नहीं कहना। सही है, कभी भी बेटा पास्ट जब फिक्र आते हैं ना, तो पास्ट के पूरे फिक्रे में ऐसा नहीं हो सकता एक हिस्से में फ्यूचर आ जाए और एक हिस्से में क्या आ जाए, पास्ट। इसको आप सिंपल लफ्जों में सब बच्चों ने ये याद रखना है कि प्रेजेंट और फ्यूचर की आपस में दोस्ती है, लेकिन दोनों की दुश्मनी है किसके साथ, पास्ट के साथ। यानी एक फिक्रे में सिर्फ पास्ट तो आ सकता है, ठीक है, इसके साथ ना प्रेजेंट आएगा ना फ्यूचर, लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों इकट्ठे आ सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम किसी को क्या कर लें कि अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। सही है, इफ यू वर्क हार्ड, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यू विल पास ये क्या है, फ्यूचर इन डेफिनिट, यानी एक ही फिक्रे में इकट्ठे इस्तेमाल हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने ये इस्तेमाल करने की कोशिश करें। अब क्या, बाद औकात वुड के बाद कोई फेल इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि किसी कैफियत का इजहार किया जाता है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं तो मुझे उम्मीद थी वो मेहरबान होगा, आई हैड होप्ड ही वुड बी काइंड। बी का मतलब क्या होता है बेटा, होना। बी का मतलब क्या है, होना। मिसाल के तौर पर आपने ये सेंटेंस याद रखना है बेटे, टेंसेस में मैं आपको डिटेल में इसका ना वो जो टेंसेस का मतलब क्या होता है, एक होती है वर्ब की फॉर्म, एक होती है स्टेट। ठीक है, एक है एक्शन वर्ड्स जिनमें आप कोई काम करते हैं, काम हो वगैरह, ये क्या है, एक्शन वर्ड्स। दूसरा मैं पूछता हूँ आप कौन, आप कहते हैं कि आई एम मुस्लिम, तो ये क्या है, ये कैफियत। इस तरह से मैं ये कहता हूँ आप कौन है, आप कहते हैं आई एम अ स्टूडेंट। तो इसमें काइंड होना जो है ये क्या है, कोई काम नहीं है, ये क्या है, एक कैफियत है। ठीक है, तो जब इस तरह से आई होप दैट ही वुड बी काइंड, यहाँ पे क्या उम्मीद है, उनका खुश हो जाएगा। ठीक है, आई हैड होप दैट ही वुड बी हैप्पी, कि वो खुश होगा। अच्छा जी, तो इन किस्म के मुझे उम्मीद थी कि वो मुझे माफ कर देगी, आई हैड होप दैट ही वुड, मुझे उम्मीद थी कि आप उनकी हिमायत करेंगे, दे हैड होप दैट यू वुड फेवर देम। तो हैड होप माजी में और साथ क्या लगाना है, आपने इसके वुड लगाना है। ठीक है, तो आपने इन सेंटेंसेस को बेटे ये पढ़ना है साथ साथ और ये याद भी करना है। इसके बाद है जी आज का लास्ट, वो है इफ प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर हम किसी चीज़ पे ना जोर और शोर जो है वो देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पहले इट कहेंगे, फिर उसके बाद हम वर्ब इस्तेमाल करेंगे और फिर उसके बाद सब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ बेटा, आपको कोई इंग्लिश नहीं सिखा सकता, ये आप ही हैं जो मेहनत करके सीख सकते हैं। अब ये जो मैंने जब ये बात करी, ये आप ही हैं, जैसे अपने हालात आपने बदलने हैं, तो आप ही हैं जिस हालात को
बदल सकते हो। ठीक है, तो किसी चीज़ पे जोर देने के लिए तो हम ये इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर वो कहता है कि हम किसी भी जुमले के आगाज में क्या डालते हैं, इट प्लस इज और प्लस आई डालते हैं। अगर माजी में कहना हो तो इट वॉज, इट वो था, और यहाँ पे इट इज वगैरह से उस वक्त करते हैं जब हम किसी बात पर जोर देकर कहना चाहें कि शी इज रिस्पॉन्सिबल, कि फलां बंदा जिम्मेदार। ठीक है, जैसे अगर कहें इट इज शी हु इज रिस्पॉन्सिबल, तो काम अगर खराब हो गया जिम्मेदारी किसी की तो आप उसी पर उसको जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर ये मैं था जिसने उसका बुरे वक्त में साथ दिया, इट वॉज आई हु सपोर्टेड हिम इन द ट्रायल। अब यहाँ पे ध्यान दें, हम अक्सर क्या लगाते हैं, इट वॉज मी, या मैं कहूँ ये वही था जिसने साथ दिया उसका, इट वॉज हिम नहीं कहना, यहाँ पे क्या लफ्ज़ यूज करना है, सब्जेक्ट। अगर मैंने ये कहना यार उसने ही मदद की तो मैं क्या कहूँगा, इट वॉज ही हु सपोर्टेड, यानी आई वी यू दे ही शी इट, इन्हीं में से कोई ना कोई आए। इसका सबसे इस सब का जिम्मेदार वही है, इट इज ही हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। ठीक है बेटे, अब ये हम एक लफ्ज़ आप और सीख लें शाबाश, कि अक्सर क्या होता है बेटे, काम अगर खराब हो जाए तो उसका जिम्मेदार तलाश करना आसान है कि मुश्किल है? अगर काम अच्छा हो जाए फिर शाबाश। मिसाल के तौर पर आपने बेटे इसे जानना है और मुझे बताना है कि इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, सक्सेस हैज मदर्स बट फेलियर हैज नो फादर। इसका मतलब क्या है, वो काम चंगा हो जाए तो साहब ने कहना देखा मैंने, जैसे अगर तो क्रिकेट टीम को चीज कोई ट्रॉफी विन करके आ जाती है तो चेयरमैन बोर्ड करते हैं सारे देखे जी, अगर हार जाती है तो कहेगा नहीं मेरा तो ये नहीं था, ये तो कप्तान ने फैसला करना होता है, ये तो उसने फैसला करना होता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इस सारे काम को इंग्लिश में बेटे कहा जाता है, मैं बताता हूँ ये लफ्ज़ आपने आगे याद रखना है, इस सारे काम को हम कहते हैं, हम सब की फेवरेट गेम कौन सी है, ये वाली गेम, इस गेम का नाम क्या है, ब्लेम गेम। ब्लेम का मतलब क्या होता है, ब्लेम, किसी को ब्लेम करना क्या होता है, गलती, गलती गलती दौरान मैं काम करता है तेरी गलती तो नहीं तेरी गलती, यानी हम हमेशा मसलन सैलाब आया या कोई और है, कोई मुल्क की कोई सूरत हाल है, हर गवर्नमेंट ने क्या करना है कि दूसरी गवर्नमेंट की क्या है गलती। ठीक है, यानी आप कोई एतराज़ करेंगे तो बजाय उसका जवाब देने के उसकी गलतियां गिनवानी शुरू कर देंगे। ठीक है, तो सक्सेस हैज नो फादर बट फेलियर हैज, तो इसको हम लोग बेटे क्या कहते हैं, ब्लेम गेम। तो किसी को जिम्मेदार ठहराना हो क्या कहते हैं, इट इज ही हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस, उसने ही सबक का मुजाहरा, इट इज ही हु शोड फेथ, एक ना वो वही था जिसने सबक का मुजाहरा किया, क्या उसने सारे अक़दार बर्दाश्त किए, इट इज ही हु बोर ऑल